एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ प्रमोशन डिसीजन 1 एडवर्टाइजिंग। सो ये जो चैप्टर है इसमें प्रॉपर हम एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे होने वाली है, कैसे कैसे होती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी सब सेल्स प्रमोशन वगैरह पढ़ेंगे, बट इसमें हम सिर्फ एडवर्टीजिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीपीटी की आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एडवर्टीजिंग इज़ अ क्रूशियल टूल इन अ मार्केटिंग यूज टू इन्फॉर्म, परsuade एंड रिमाइंड कंज्यूमर्स अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड्स एंड क्रिएट अवेयरनेस, बिल्ड ब्रांड इमेज एंड इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। सो एडवर्टीजिंग एक ऐसा क्रूशियल टूल है मार्केटिंग का जहाँ पे हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, परsuade करते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के और ब्रांड के बारे में बताते हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, ब्रांड की इमेज बनाता है, इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर कस्टमर का कैसे कैसे होने वाला है। सो विद द मल्टीपल मीडिया चैनल्स अवेलेबल टुडे, एडवर्टाइजिंग इंश्योर द मैसेज रीचेज द टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। देखो अब इतने चैनल्स हो रहे हैं हर चीज़ के बताने के लिए, तो ये एक एडवर्टाइजिंग जो होता है ये ऐसे इंश्योर करता है कि जो टारगेट ऑडियंस है उन सब मैसेज अच्छे से पहुंच जाए। द सेकंड वन, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द प्रोडक्ट, सर्विस एंड आइडियाज। देखो एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, एक का पेड है, मतलब हम ना सब पैसे देकर नहीं निकलवाते, एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं निकलवा सकते। सो ये इसके बारे में प्रमोट कर सकते हैं मैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज को, आइडियाज़ को। सो इट एम्स टू रीच अ लार्ज ऑडियंस थ्रू द वेब चैनल्स लाइक प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल मीडिया। सो इसका मेन एम होता है कि हम लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके चैनल्स के थ्रू, लाइक प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल मीडिया के थ्रू। देन द की इज़ टू डिलीवर कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेसिव मैसेज दैट मोटिवेशन इन एक्शन। तो इसके की क्या है, डिलीवर करना है, कॉन्स्टेंट मैसेज प्रोवाइड करना, मोटिवेशन करना, मोटिवेट एक्शन, जैसे कि जो कस्टमर है वो एक्शन के थ्रू मतलब परचेज कर पाएँ। सो थर्ड वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एडवर्टाइजिंग सर्वे सेवरल ऑब्जेक्टिव्स सच एज क्रिएट अवेयरनेस, लेट कंज्यूमर नो अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये कंज्यूमर को बताता हो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। सेकंड वन, दैट इज इन्फॉर्म, प्रोवाइड डिटेल अबाउट फीचर्स, यूजेस, बेनिफिट्स। एंड थर्ड वन, दैट इज परsuade, इन्फ्लुएंस कस्टमर परफॉर्मेंस एंड इनकरेज बाइंग, इनको कस्टमर्स को इनकरेज करे खरीदने के लिए। फोर्थ वन, दैट इज रिमाइंड, कीप द ब्रांड प्रोडक्ट कंज्यूमर कस्टमर्स माइंड, के जो माइंड में कस्टमर के प्रोडक्ट अच्छे से बसा रहे। फिफ्थ वन, दैट इज बिल्ड ब्रांड इमेज, की स्ट्रेंथन द परसेप्शन एंड रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड, की ब्रांड की अच्छे से रेपुटेशन बनी रहे। सो अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एडवर्टीजमेंट एक प्रमोशन एक्टिविटी है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट एक प्रोमोट एल्स है जो कि टेक्निक है कि कैसे एजुकेट करना है पब्लिक को, कैसे नहीं करना है, एवरीवंस की डेली लाइफ में कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है, गाइड करना है, एजुकेट करना है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात होती है, कॉमन फॉर्म है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की। देन और जो वर्ड है एडवर्टीजमेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एडवर्ट्रेव, जिसका मतलब है टर्न पीपल्स अटेंशन ऑन स्पेसिफिक, और उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग आर्ट। सो फॉर्म्स ऑफ डेफिनेशन क्या इससे निकली है कि एडवर्टाइजमेंट एक मैसेज है जो लार्जर ग्रुप तक पहुंचना चाहिए, जो आइडेंटिफाई हो सके, स्पॉन्सर चीज़ है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, सिंबल साइन कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, एक अच्छे से बिजनेस की इमेज बन जाती है इन हार्ट्स ऑफ रिटेलर, होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में, सेल्स इंक्रीज हो जाती है, बाइंग के लिए कंज्यूमर जो है वो ऐसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, उन्हें इंड्यूसिव करते हैं। देन फिफ्थ वन, दैट इज़ कि न्यू प्रोडक्ट आप ला रहे हो मार्केट में तो उनको अच्छे से पता लग जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो इस पर ब्रांड के बारे में अवेयरनेस और उसकी एक्सेप्टेंस दिखाना मार्केट में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोफेशन ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट। तो एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे हम एडवर्टीजमेंट को बनाएं, मतलब जब हम एडवर्टीजमेंट बना रहे होते हैं तो एक ऐसी एक्टिविटी जैसे एडवर्टीजमेंट को जैसे बनाते हैं उसको बोलते हैं एडवर्टीजिंग। तो क्या है, कैसी एक्टिविटी है जो कि एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं। सो एडवर्टीजमेंट क्या है, इट इज़ अ सिंगल पीस ऑफ प्रमोशनल कॉन्टेंट और मैसेज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजिंग, की एडवर्टीजिंग का पार्ट है जिसमें हम बताते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या उसके फीचर्स है। देन नेचर, एडवर्टीजिंग इज सिस्टमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक इन नेचर। जो एडवर्टीजिंग एक सिस्टमेटिक और स्ट्रैटेजिक है नेचर में, और जो एडवर्टीजमेंट एक टेंजिबल आउटपुट है, एक प्रोसेस है कि मैसेज आपको कैसे भेजना है, मतलब मैसेज ओरिएंटेड है। थर्ड वन, दैट इज स्कोप,
इट इज़ ब्रॉडर स्कोप एंड इंक्लूड्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखो एडवर्टीजमेंट तो सिर्फ एक छोटा सा नैरो स्कोप है जो कि सिर्फ एक प्रमोशनल स्पेस के लिए काम करता है। मीन वाइल जो एडवर्टीजमेंट है ये प्रॉपर एक स्कोप है जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट सब कुछ आ जाता है। देन फंक्शन की बात करें तो एडवर्टीजमेंट इट क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड कंज्यूमर इंगेजमेंट। ये ब्रांड अवेयरनेस प्रोवाइड करता है एंड कंज्यूमर इंगेजमेंट प्रोवाइड करता है। मीन वाइल जो एडवर्टीजमेंट होता है सिर्फ एक मैसेज कन्वे करता है ऑडियंस तक। देन फिफ्थ वन दैट इज ड्यूरेशन। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस रिक्वायर कॉन्टिन्यूस इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस इफेक्ट लगते हैं। मीन वाइल जो हमारी एडवर्टीजमेंट है ये एक ब्रॉडकास्टिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक इंस्टेंस। सो अपर द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजिंग एंड पब्लिसिटी। सो एडवर्टीजिंग एंड पब्लिसिटी में क्या क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट इज इट एडवर्टीजिंग क्या है, एक पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन का। मीडिया ऑन एंड एडवर्टीजिंग एजेंसीज, कुछ एजेंसीज होते हैं जो इस मैसेज को पास करते हैं विद ऑडियंस। सो पब्लिसिटी क्या है, इट इज़ नॉट अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन वैल्यू। पब्लिसिटी में मे नॉट पेड फॉर द स्पॉन्सर फॉर द यूज ऑफ स्पेस टाइम, में ज़्यादा स्पॉन्सर वगैरह नहीं होती है। Second one, that is purpose of the message. The promotion is identity. The purpose to sponsor are clearly known in advertisement की जो प्रॉपर है हम यहाँ पे सिर्फ हम स्पॉन्सर ही करते हैं सामने वाले को। देन पब्लिसिटी में क्या होता है, द आइडिया ऑफ प्रमोशन, द आइडेंटिटी एंड पर्पस ऑफ सेंडर रिसीवर नॉट मस्ट क्लियर। स्पॉन्सर में भी केप्ट इन डार्क, कि स्पॉन्सर को हम इसे डार्क में रखते हैं पर हम इसको प्रमोशन तो करते ही हैं पर हम प्रमोशन एकदम डार्क में करते हैं, मतलब ऐसे क्लियरली नहीं बोलते, बस हम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज़ कंट्रोल ओवर द मैसेज। अ स्पॉन्सर एज स्पॉन्सर इज गिविंग hefty payment to the media owners in advertisement, so sponsors are having control over the message in space time। कि जो स्पॉन्सर कर रहे हैं हम इसको हैवी पैसा लगा रहे हैं तो जो कंट्रोल होता है वो उनका काफ़ी अच्छा होता है। देन उसके बाद द मैसेज ऑफ स्पॉन्सर इज कंट्रोल बाय द मीडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस टाइमिंग फॉर द अदर डायमेंशन सच एज स्टाइल, कि इनका जो कंट्रोल होता है वो मीडिया के हाथों में होता है ज़्यादातर। देन फोर्थ वन दैट इज़ पब्लिक एक्सेप्टेंस। एडवर्टीजिंग मैसेज आर समटाइम्स नॉट टेकन सीरियसली बाय द पब्लिक, कभी कभी ये पब्लिक सीरियस ही नहीं लेती है इसको, बट पब्लिक कमांड्स रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट स्टीम द एबल टू गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे पब्लिक एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि डायरेक्टली तो नहीं होती है। उसके बाद मेथड एग्जाम्पल, सो इट इज स्पेसिफिक कैनोटेशन एंड कवरेज मेथड ऑफ पब्लिसिटी। इट इज़ अ मेथड ऑफ पब्लिसिटी का ही मेथड है एक, जैसे कि प्रमोशन जैसे टीवी शोज़ वगैरह का। देन इट इज़ अ जनरिक इन्वॉल्व नंबर ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग एडवर्टीजिंग। ये एक जनरिक है और बहुत ज़्यादा नंबर्स है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट भी इसी का पार्ट है। जैसे कि गुड एंड बैड रिमार्क अपेयरिंग इन न्यूज़पेपर अबाउट अ मूवी, जैसे कि किसी के मतलब किसी का रिव्यू देना, वही की पब्लिसिटी वही होता है, किसी का रिव्यू देना। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टॉपिक। सो अब पढ़ते हैं IADA मॉडल की IADA मॉडल क्या है। सो ये इट स्टैंड्स फॉर A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट एंड D फॉर डिज़ायर्स एंड A फॉर एक्शन। तो पहले तो अटेंशन की, अटेंशन में देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है हमारी उस पर 100% पावर होती है। ठीक है, अब देखो, अब तुम मेरी बात सुनो। अटेंशन मतलब कि वो क्या है, आपने कुछ सामान देखा है सामने, वही मैगी के पैकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सामने मैगी का पैकेट है येलो कलर का, हमारी उस पर टेंशन गई कि वो क्या है येलो कलर में। उसके बाद यहाँ पे फोकस होता है 80% कि वो क्या है, क्यूरियोसिटी देख रहे हो 80% में। देन इंटरेस्ट, फिर अब वो तुम्हें ब्यूटीफुल लगी कि हाँ उसकी पैकेजिंग तो सुंदर है, अब हम उसके इंटरेस्ट मतलब आई से कि मतलब वो ब्यूटीफुल है, अब उस पर हमारा 40% कंसंट्रेशन होता है। अब डिज़ायर कि यार अब उसको लेना है, अब यहाँ पे से हमारा 20% मन होता है कि हाँ मेरे पास वो होनी चाहिए। अब 10% जब हम उसको ले ही रहे हैं, हम अपने पैसे खर्च ही कर रहे हैं, अब उस पर हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ 10% होता है। मेरा कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा होता है अटेंशन पे, मतलब वो है क्या, क्यूरियोसिटी है ना क्या है, उस पर हमारा फोकस होता है 80%। इंटरेस्ट पे फोकस होता है हमारा सिर्फ फॉर 40%। डिज़ायर कि चलो रख लेते हैं 20%। जब खरीदने की बारी आती है तो सिर्फ 10% अटेंशन रह जाती है हमारी उस पर। सो दी IADA मॉडल एक्सप्लेन हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। सो अटेंशन मतलब कि उनकी अटेंशन को ग्रैब करना कि कैसे कैसे क्या है। इंटरेस्ट मतलब उनका इंटरेस्ट जगाना कि यूनिक फीचर्स क्या हैं। देन डिज़ायर, एक डिज़ायर प्रोवाइड करना। देन एक्शन कि उनको एक लेने के लिए रेडी ही कर देना कि हाँ हमको रेडी ही करना है, जैसे कि हेडलाइंस लाइक गिफ्ट कूपन वगैरह इन सब चीज़ों में कि हाँ वो क्या है। देन जो ये है ये हमारा सिंसियरली 1960 से चलता आया है एंड इसको
जिसको हम कभी कभी परचेज फनल एंड मार्केट फनल के नाम से भी जान लेते हैं। तो अटेंशन क्या है कि कलरफुल पिक्चर से आ गई, पावरफुल वर्ड से आ गया कि फ़ॉन्ट कैसे है कैसे नहीं है, देन इमेजेस वगैरह से, देन इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह क्या है, देन उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की जो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है ये क्या है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है प्रोडक्ट। इंस्टीट्यूशनल की बात होती है प्रमोट्स द कंपनीज इमेज रेदर देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि हम सिर्फ यहाँ पे कंपनी की इमेज की बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते। इट बिल्ड्स अ गुडविल, यहाँ पे सिर्फ गुडविल की बात की जा रही होती है। देन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रही होती है, जैसे कि अवेयरनेस, डिमांड, इंकरेज परचेज वगैरह। देन 6 दैट इज नेटिव एडवर्टीजमेंट। सो टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हम टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोडक्ट। तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हम इमेज की बात कर रहे होते हैं कंपनी के, मतलब टाइप्स ऑफ ऑडियंस की कैसे कैसे रखनी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कस्टमर्स कैसे। देन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे सब जो प्रोडक्ट है उनकी बेनिफिट्स वगैरह में। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे फ़ोटोज़ खींचने चाहिए थे, शायद पीपीटी में ज़्यादा स्टफ़ नहीं आ पाया है, तो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सब डिवाइडेड है 3 चीज़ों में। एक होता है पायनोरिंग एडवर्टीजिंग, एक होता है कॉम्पिटिटिव एडवर्टीजिंग, होता है कंपैरेटिव एडवर्टीजिंग। तो पायनियरिंग क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक जैसी जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है। एंड देन कॉम्पिटिटिव एडवर्टीजमेंट कैसे कि ऑटोमोबाइल, जैसे कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाली चीज़ें आ जाती है। देन C1 दैट इज़ कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट, जैसे कि दो से ज़्यादा चीज़ें साथ में कॉम्पिटिशन में, जैसे कि साइज़, जैसे डोमिनोज वर्सेस पिज़्ज़ा हट, ऐसे ही बात हो रही होती है, ठीक है। अब पढ़ते हम कुछ चीज़ें हैं कि अभी और भी एडवर्टाइजमेंट है डिफरेंट, तो अभी वो पढ़ लेते हैं माइनर से। सो फर्स्ट इज नेटिव। सो नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या है, सो नेटिव एडवर्टाइजिंग पेज कंटेंट designed to blend with the platform it appears on, such as sponsored articles such as media posters, benefit less instructive, build trust and engages the audience naturally and improve brand recall। देखो नेटिव में क्या होता है, नेटिव में यहाँ पे एक पेड प्रमोशन होती है और ऐसी एडवर्टाइजमेंट से आर्टिकल, वीडियो, इमेज, म्यूज़िक वगैरह ये टारगेट ऑडियंस के लिए होती है, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इसकी कुछ लाइन भी है कि मैं लाइन बोलती हूँ कि ऑनलाइन कॉन्टेंट दैट इज़ क्रिएटेड फॉर पेड प्रमोशन ऑफ अ ब्रांड ऑन अ मीडिया साइट विच डज नॉट यूज अ ट्रेडिशनल एड फॉर्मेट सच एज बैनर एड बट इंक्लूड्स एडिटोरियल कॉन्टेंट सच एज ब्लॉग पोस्ट एंड इन्फोग्राफिक। कि देखो यहाँ पे ना हम पुरानी चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ ऑडियो विजुअल्स यूज़ कर रहे हैं और छोटा और मीडियम बिजनेस के लिए होता है, जिससे कि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये नॉन पेड होती है, जो पब्लिश होते हैं इनका कोई पब्लिशर्स हैव कंप्लीट ओवर व्हाट्स शोन ऑन देयर साइट्स, की जो पब्लिशर होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है कि उनकी साइट पे क्या शो हो रहा है। एंड यहाँ पे नेटिव एड डजंट शो द ब्राउजर्स इन देन उसके बाद इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, हाई परचेज ज़्यादा होता है, सेल्स बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ गुरिल्ला मार्केट। गुरिल्ला मार्केट क्या होती है, क्रिएटिव अनकन्वेंशनल मार्केट स्ट्रैटेजी दैट एम्स टू सरप्राइज एंड एंगेज इन पब्लिक स्पेस, की जो पब्लिक स्पेस को ऐसे सरप्राइज कर देती है। सो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये एक एडवर्टीजमेंट है, एक अनकन्वेंशनल है विद अ लिटिल बजट, इसका छोटा ही बजट होता है और इसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, इमेजिनेशन ज़्यादा लगती है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होता है। मतलब गुरिल्ला मार्केटिंग इसमें तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे कि पब्लिक प्लेस, शॉपिंग वगैरह ये सब ना एक्चुअल में की जाती है। सो देखो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एक होती है एम्बिट, एक होती है एम्बिश, एक होती है स्टीलेट, एक होती है वायरल, एक होती है स्ट्रीट मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो अभी पढ़ते हैं एम्बिट क्या है। देखो देखिए एक ना मतलब बुक से फ़ोटो है कि ना एक लड़का बैठा है और वो चेयर पे बैठा है और जो चेयर की बैक वाली साइड जहाँ पे कमर टेकते हैं वहाँ पे किट कैट, मतलब जो लाइंस होते हैं किट कैट का रैपर, और वो जो लाइंस आ रही है ना बेंच पे वो इस जैसे कि किट कैट की चॉकलेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हाई क्वालिफाई लगाया, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करे, चेयर ही है, चेयर उन्होंने बनाई नहीं है बट उन्होंने उसको कस्टमाइज इस तरीके से करे, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं लगे बट इमेजिनेशन ज़्यादा लगी है, ठीक है। अब आती है एम्बिएंट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ी कॉर्पोरेट फॉर्म में होती है। यहाँ पे जो मैसेज होता है फिजिकल सर्विस पे हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह। जैसे कि रोड है, जो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वो एज अ फ्राइज बना दी है, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स का हमने वो पोस्टर बना दिया, सबको लगेगा कि वो जेब्रा लाइन्स नहीं, वो मैकडोनल्ड्स में से फ्राइज आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं एम्बिश मार्केट। एम्बिश मार्केट कौन सी होती है, अवेयरनेस के लिए होती है, गुडविल के लिए होती है, बेनिफिट्स होते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसके बाद हमारी आ जाती है स्टील्थ मार्केटिंग। स्टील्थ मार्केटिंग में ऐसे होती है कि यहाँ पे एक कैंपेन होता है, मतलब आप वहाँ पे
आप उस मार्केटिंग का पार्ट होते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम बस में जाते तो ऊपर हाथ पकड़ने के लिए होता है ना, तो उसमें हाथ डाल के पकड़ते हैं। अब वहाँ पे एक वॉच की ऐड हो सकती है कि आपका उसका हाथ है जो आपकी रिस्ट पे, वो जो पट्टे की जगह वहाँ पे वॉच आ जाएगी। ऐसे मतलब इमेजिनेशन करने में ऐसा आएगा। तो मतलब आप इस एडवर्टीजमेंट का उसका पार्ट भी होते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वन दैट इज़ वायरल मार्केटिंग। कि वायरल मार्केटिंग क्या है? सो अ कैटेगरी वेयर कंटेंट स्प्रेड रैपिडली थ्रू द सोशल मीडिया। यहाँ पे कंटेंट एकदम रैपिडली फैल रहा है थ्रू द सोशल मीडिया, ईमेल, सोशल मीडिया। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं? ज़्यादा रीच मिल जाती है, थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है, हाई एंगेजमेंट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कभी कभी बैकफायर भी आ जाता है। सो वायर मार्केटिंग में क्या आता है? यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ, जैसे कि क्रिएटिंग बuzz, टेलीविजन, मीडिया, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ को इन चीज़ों से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बज़ मार्केट, जहाँ पे हाई प्रोफाइल मीडिया यूज़ होती है। देन उसके बाद एडवांटेजेस, अभी ये तो नेक्स्ट पार्ट में है। यस, एडवर्टाइजिंग मीडिया। सो ये एक छोटा सा पार्ट है। हम एडवर्टाइजेस डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है? सो एडवर्टाइजिंग मीडिया आर चैनल्स थ्रू विच द एडवर्टीजमेंट आर डिलीवर्ड टू द टारगेट ऑडियंस। सो एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है? कि टारगेट ऑडियंस के पास हम अपनी एडवर्टीजमेंट भेज रहे हैं। चूजिंग द राइट मीडिया इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम इसमें राइट मीडिया चूज़ करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया कितने होते हैं? सो फर्स्ट इज प्रेस और प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट। अब प्रेस आ रही है, मतलब कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? टारगेट ऑडियंस के पास जा रही है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्रेडिबिलिटी जा रही है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, लिमिटेड विजुअल इम्पैक्ट होता है, डिक्लाइन लीडरशिप। देखो, अगर बुक है आपके पास तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना कि नहीं है। मैं इस चैप्टर के फ़ोटोज़ चैनल पे भेज दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा देख के ज़्यादा वाला है। पीपीटी में ना ज़्यादा स्टफ़ आ नहीं पाया है, आई डोंट नो कैसे नहीं आया, सॉरी उसके लिए। तो भी सेकंड दैट इज़ आउटडोर एडवर्टीजिंग। सो आउटडोर एडवर्टीजिंग में क्या क्या आता है? पोस्टर्स, बिलबोर्ड, डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले। और एडवांटेजेस क्या है? हाई विजिबिलिटी है, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड मैसेज स्पेस वगैरह कैसे है। सो इसलिए, और स्टफ़ सेम ही रहेगा, मतलब बुक में भी छोटा छोटा ही है, तो पीपीटी की शायद ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए शायद हेडिंग डाल दी है पीपीटी में मैंने। बट कंटेंट एज वेल एज सेम रहेगा। तो कभी कि कंटेंट ही नहीं है, लिखेंगे क्या? पीपीटी में तो है नहीं, तो मैं फ़ोटोज़ भेज दूँगी। बुक का भी सेम होगा, क्योंकि 2-4 लाइन ही है, 2-4 लाइन को भी कितना ही काट के पीपीटी में लिखती मैं भी। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ एडवर्टीजमेंट थ्रू मेल्स। की एडवर्टीजमेंट थ्रू मेल्स, मेल्स के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सके, फोल्डर, सर्कुलर, सेल्स लेटर, हाउस ऑर्गन्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर्स के तक जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इनकी कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है, इनको लोग इग्नोर कर देता है। फोर्थ वन दैट इज़ डिस्प्ले मीडिया, विजुअल मर्चेंडाइज। इसका मीडिया बेस जैसे काउंटर डिस्प्ले हो गया, देन ब्रांडेड कॉर्नर्स हो गए। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इनकरेज कस्टमर डायरेक्टली उनको इनकरेज करना। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? लिमिटेड रीच होती है। अदर मीडियाज की फेयर्स, एग्जीबिशन, सिनेमाज वगैरह हो गए। एडवांटेजेस क्या होते हैं? वाइड रीच आ जाती है, अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। यस, तो अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। सो एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है? यहाँ पे देखना है कि आप कैसे कस्टमर तक पहुँचानी है अपनी चीज़ें। सो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ़ प्रोडक्ट, की नेचर ऑफ़ मार्केट कैसा है, कौन सी मार्केट में जाके सेल हो रहा है, कौन सी सिनेमा, लाउड स्पीकर वगैरह कैसे कर रहे हो। देन सेकंड दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एडवर्टीजमेंट, की क्या ऑब्जेक्ट है, जैसे आउटडोर कर रहे हो, डिमांड इंक्रीज़ कैसे हो। देन गुडविल ऑफ मीडिया, की आपकी मीडिया की गुडविल कितनी है। देन कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, की कितनी कॉस्ट आ रही है जिस मीडिया से आप उनको ऐसे कर रहे हो, मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, कौन सी मीडिया कर रहे हो, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। देन नेचर ऑफ स्टेट ऑफ कस्टमर, की कस्टमर कैसे, कौन से कस्टमर तक जा रही है। देन पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर्स की क्या क्या पॉलिसी है। देन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। देखो, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजिंग मीडिया 4 तरीके से होती है। प्रेस मतलब स्लैश प्रिंट एडवर्टीजमेंट, सेकंड आउटडोर, देन थर्ड एडवर्टीजमेंट थ्रू मेल्स, देन फोर्थ वन प्रिंट अदर मीडिया। सो फर्स्ट है जो है प्रेस प्रिंट मीडिया, ये बेस्ट मीडियम होता है। इसमें हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जर्नल्स के थ्रू करते हैं। तो ठीक है, अगर न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो नेशनल, लैंग्वेज, हर लेवल, स्टेट लेवल, हर लेवल में आता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ज़्यादा कवरेज मिल जाती है, चीप पड़ जाता है, अच्छे से नॉलेज मिल जाती है, रेगुलर फ्रीक्वेंटली काम आ जाता है। एडवर्टीज़र जो अच्छे से साइज़ शेप वगैरह सब कुछ चेक कर लेता है।
डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं कि कौन, मतलब ऐसे बोलता है कि आज का न्यूज़पेपर कल का कचरा है, ऐसे बोलता है, तो मतलब न्यूज़पेपर कौन ही पढ़ेगा, मतलब ऐसे बोलता है, ठीक है। सेकंड वन दैट इज़ मैगजीन्स एंड जर्नल, ये उसी का पार्ट है फर्स्ट वाले का, ठीक है। सो मैगजीन्स एंड जर्नल के जो जर्नल्स है वीकली, मंथली, क्वार्टरली पब्लिश होते ही रहते हैं, ठीक है। मैंने भी परचेज़ करे अपने इंस्टा के चैनल पे, वो सॉरी अपलोड करें अपने जर्नल्स, सॉरी आर्टिकल्स। सो मैगजीन एंड जर्नल्स आर 3 टाइप्स। देखो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो जनरल मैगजीन्स जो सबके लिए होती है, और जो मैगजीन जो हर फील्ड में काम आ जाती है, मेरी जनरल है, ठीक है। स्पेशलिस्ट मैगजीन जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती है, एंड द थर्ड वन दैट इज़ प्रोफेशनल जर्नल्स जो लॉयर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, थोड़ी लॉन्गर चलती है, ये ज़्यादा रेफरेंस डालती है, कलर्ड एडवर्टीजमेंट जैसे काम करते हैं ये, ठीक है। इस पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग, प्लानिंग में ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, फ्लेक्सिबल कम होती है, थोड़े नंबर ऑफ रीडर्स भी थोड़े कम होते हैं। देन आउटडोर एडवर्टीजमेंट में सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आउटडोर एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, हम बाहर पब्लिक में कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक की अटेंशन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि बैनर्स लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है, पोस्टर्स लगाना रेलवे स्टेशन, मार्केट प्लेस वगैरह पे, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स लगाना हाई साइजेस के, देन इलेक्ट्रिक डिस्प्ले कराना, मतलब ब्राइट कलर्स में रात को जो चमके ऐसे, देन ट्रैवलिंग डिस्प्ले बैक के बस के बैक साइड लगा दिया, स्काई एडवर्टीजमेंट मतलब बैलून्स वगैरह लगा दिए, देन सैंडविच मैन हार्ड बाय जो डेकोरेटिव क्लोथ्स वगैरह जो अटेंशन क्राउडेड एरिया पे अटेंशन गेन करे, देन विंडो डिस्प्ले बाहर से लगा दे। देन एडवांटेजेस क्या क्या होता है, मीडियम होता है, अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को, ज़्यादातर चल जाता है, थोड़ी लो कॉस्ट आती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि बाहर आते तो पोस्टर वगैरह पे ब्यूटी ख़राब हो जाती है, नेचुरल ब्यूटी। देन थर्ड वन दैट इज़ एडवर्टीजमेंट थ्रू मेल्स एंड डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट की मेल्स वगैरह के थ्रू आप कर रहे हो, तो इसके आते हैं सेल्स लेटर कि आप कोई सेल्स लेटर भेज रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। देन सर्कुलर है, आप सेल्स लेटर भेज रहे हो जगह जगह। देन स्टफर जो ब्रीफ सेल्स मैसेज होता है किसी बारे में। देन फोल्डर्स, आप फुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो किसी भी चीज़ के भी। कैटलॉग्स दे रहे हो, आप बांट रहे हो बाहर। देन बुकलेट्स आगे सिमिलर टू कैटलॉग्स होती है। देन हाउस होल्डर्स, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि ज़्यादातर ये काम आ जाती है, हाईली सिलेक्टिव होती है, वेस्टेज थोड़ी कम होती है, डायरेक्ट मेल का काम कर देती हैं, और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है हमें ये, और काफ़ी ज़्यादा लोग अटेंशन भी नहीं देते हैं, ड्राफ्टिंग में डाल देते हैं सारी में। देन फोर्थ वन दैट इज़ डिस्प्ले एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो डिस्प्ले और पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट की यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को एक ऐसे अट्रैक्टिव मैनर में एलोकेट करना जिससे कि वो लोगों की अटेंशन को गेन कर पाए। जैसे कि विंडो डिस्प्ले, मतलब कांच के शीशे में अपने फ़ोन्स लगा लेने ऐसे। जैसे कि उसके बाद काउंटर डिस्प्ले, सम स्मॉल लाइट्स, वेट आइटम लगा लिए, लाइव डिस्प्ले की किड्स के लिए लगा दिए, ब्रांड कॉर्नर्स हमने अच्छे से बना देना। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेट करना, मैक्सिमम प्रोडक्ट एक्सपोज करना, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना। देन फिफ्थ वन दैट इज़ अदर मीडिया, कि अदर मीडिया में कौन कौन से आ जाता है। सो अदर मीडिया में तो फेयर एग्जीबिशंस, कॉमन फॉर्म में एडवर्टीजमेंट की, आप किसी मेला लगा लो, मेले में अपना स्टॉल्स लगा लो। देन सिनेमास में चल जाओ, देखो सिनेमास में जब मूवीज़ के बैनर्स के साथ साथ हमें प्रोडक्ट के बैनर भी देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी हद तक। एंड उसके अलावा जैसे एड्स वगैरह आ जाती हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंशन गेन कर, और जो थोड़े ऑडियोबल होते हैं और जो विजुअल्स होते हैं ज़्यादा अटेंशन जा पाती है हमारे उनके पास। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सारे ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है, वही सब है। देन रेडियो क्या है, रेडियो की मतलब हर कंट्री में सुना जा सकता है, एफएम रेडियो वगैरह हर चीज़ में, तो यहाँ पे रेडियो जो है स्किलफुल है सारी चीज़ों के लिए। देन नेशनल कंपनी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी थोड़ी जो स्प्रेडेबिलिटी है थोड़ी ज़्यादा है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपोजर है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे अभी तक नहीं है रेडियो। देन डी वन दैट इज़ टेलीविज़न मतलब वही कि साउंड, मोशन, इमोशन सब कुछ देख सकता है, क्रिएटिव होता है ये, थोड़ा कवरेज अच्छे से मिल जाती है हमें, कैपेसिटी एंड अटेंशन ज़्यादा अच्छे से दे देते हैं हम, सिलेक्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ज़्यादा कॉस्ट होती है, ज़्यादा क्वान्टिफाइबल नहीं होते हैं, ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है छोटे फार्मर्स के लिए, ज़्यादा छोटे लोग इनको ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देन इंटरनेट वही कि ब्रांड है, ईमेल्स है, वेबसाइट्स हैं। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर और इन्फ्लुएंसर वगैरह ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग।
यस। सो एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजिंग। सो एडवर्टीजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो फर्स्ट इज हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द मार्केट। सो एडवर्टीजमेंट अलाउज प्रोड्यूसर टू रीच कस्टमर्स बियॉन्ड, एक सेकेंड। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजिंग की। एडवर्टीजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है? तो फर्स्ट इज हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द मार्केट। सो एडवर्टीजमेंट अलाउज प्रोड्यूसर टू रीच कस्टमर बियॉन्ड द लोकल मार्केट्स। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट रीजन्स, बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट एरियाज एंड इंक्रीजिंग डिमांड। सो जो एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है कस्टमर तक बियॉन्ड द लोकल मार्केट्स तक पहुँचने के लिए, जैसे कि वो अवेयर हो पाए प्रोडक्ट के बारे में, डिफरेंट रीजन्स तक पहुँच पाए, ज़्यादा अच्छे से एरिया रिकवर हो पाए। सेकेंड वन दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। व्हेन सेल्स इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, द फिक्स्ड cost of production is spread over the large number of units that reduce the average cost per unit, leading the economies of scale। कि हमारे जब सेल्स ज़्यादा होती है तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। दैन थर्ड वन दैट इज इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर। अगर अच्छे से एडवर्टीजमेंट करी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंट्रैक्ट होंगे, जैसे कि जो डिमांड होगी वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। दैन कंपनीज का सेल्स प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ वन दैट इज बून फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो वो अच्छे से इन्फॉर्म कर रहे हैं फीचर्स, प्राइस, फिजिबिलिटी के बारे में बताने के लिए। दैन फिफ्थ वन दैट इज सपोर्ट सेल्समैन एंड रिड्यूस देयर बर्डन। कि एडवर्टीजमेंट में एक सेल्स पर्सन जॉब ईजी है, कि सेल्स पर्सन की जॉब ईजी करे, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी नोन है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो ज़्यादा बकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। सिक्स वन दैट इज अवेयरनेस टू कस्टमर। सो एडवर्टीजमेंट एजुकेट कस्टमर मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की उनके प्राइसेस के बारे में, फीचर्स के बारे में पहले से बता देते हैं तो ज़्यादा अवेयर रहते हैं लोग। दैन उसके बाद क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। रेगुलरली इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बिल्ड ट्रस्ट। अगर रेगुलरली किसी चीज़ को देखोगे तो ट्रस्ट बन ही जाता है किसी को देख देख के बार बार। सो ओवर टाइम कस्टमर स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रांड्स ओवर अदर्स। की कभी कभी तो लोग ऐसे दे देते हैं प्रायोरिटी ओवर द अदर ब्रांड्स। दैन एट्थ वन employment generation। so advertisement creates job opportunity in various fields such as marketing, media, printing। बाकी फीचर फील्डिंग्स में भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा हाथ मार दिया उधर भी। दैन नाइन्थ वन दैट इज़ हेल्थी कॉम्पिटिशन। सो एडवर्टीजमेंट इनकरेज कंपनीज टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विसेज। जो एडवर्टीजमेंट होते हैं कंपनीज को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट बढ़ाने में, क्वालिटी सर्विसेज को अच्छे से लीड करने में। सो अकॉर्डिंग टू बुक बात करें एडवांटेजेस की, वही कि मार्केट बढ़ जाती है, मार्केट इंटरमीडिएट्स में ज़्यादा जगह बन जाती है, सेल्स अच्छे से बन जाती है, ब्रांड इमेज अच्छे से बन जाती है, अवेयरनेस आ जाती है कंज्यूमर्स के बीच में, पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है ब्रांड्स के लिए, प्रोफेशनल स्पेशल क्रिएटिविटी आ जाती है। तो बता डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है? सो मिसलीडिंग द पीपल। सो some advertisement exaggerate the product claims and false for information। कभी कभी false information देते हैं, मिसलीड कर देते हैं। then second one that is make the product costly। प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, वो खर्चा कर एडवर्टीजमेंट कहाँ से निकालेंगे, हमसे ही निकालेंगे, हम ही से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेते हैं। दैन बैड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पे थोड़ा बैड इम्पैक्ट आता है। दैन अनहेल्दी हैबिट्स आ जाती हैं, मैगी वगैरह देख लो भी इतनी अनहेल्दी होती है, कुछ लोग तो खाते भी नहीं हैं। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ मोर एक्सपोजर टू वुमेन। जैसे न्यूडिटी इतनी आ गई है, उसके बाद मोर पोर्ट्रे वुमेन इन एप्रोप्रिएट, मतलब अप्रोप्रिएट वे में नहीं रखते हैं वुमेंस को। देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज़ इनकरेजमेंट टू मोनोपली। देन लार्ज कंपनीज बिग एडवर्टीजमेंट बजट एंड मोनोपली करने की कोशिश करता है पूरी प्रॉपर मार्केट में। देन सिक्स वन दैट इज़ इनकरेजमेंट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर शो होता है, वेस्टफुली होता है, जो एडवर्टीजमेंट एक वेस्ट है, खामखा का खर्चा ही तो होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पीपल्स को मिसलीड कर देती है, उसके बाद एक्चुअल का यूज़ भी नहीं होता और मेक्स द प्रोडक्ट कॉस्टली। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही पे करनी पड़ती है। हार्मफुल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोशल इविल्स भी आते हैं, क्योंकि देखो बोलते हैं गुटखा खाओ, वाइन पियो, ये सब पियो, और सोशल इविल्स को बोन दे रहे हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट करके। देन मोर एक्सपोजर टू वुमेन, अट्रैक्ट करने के लिए पीपल को काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी हो गई है, मोनोपली, देन वेस्ट है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सीधा चलो चलते हैं। तो अभी पढ़ते हैं स्टेप्स इन क्रिएटिंग एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। के एडवर्टीजमेंट कैंपेन करना तो कैसे करेंगे। सो स्टेप वन, डिटरमाइन एडवर्टीजिंग ऑब्जेक्टिव्स। की पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लो क्या है। सो डिफाइन बट द कैंपेन एम्स टू वांट, कि उसे करना क्या है अचीव। सो अवेयरनेस बनाओ, प्रिजीडिंग कस्टमर, उनको रिमाइंड कराओ। देन क्लियर ऑब्जेक्टिव, गाइड द स्ट्रैटेजी एंड मेजर रिसोर्सेज। अब क्लियर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, स्ट्रैटेजीज रहेंगे तो सक्सेस अच्छे से मेजर हो ही जाएगी। सेकंड स्टेप दैट इज मेक क्रिएटिविटी स्ट्रैटेजी। सब डेवलप न्यू आइडियाज़ को डेवलप करो, कंसेप्ट को, फिर उनका अटेंशन गेन करो, फिर उनको इंश्योर करो कि मैसेज अच्छे से स्टैंड आउट कर रहा है, कंज्यूमर के साथ नहीं कर रहा है। थर्ड वन दैट इज मेक मीडिया सिलेक्शन। अब
मीडिया को सेट करो कि कैसे रखना, सच एज प्रिंट, डिजिटल, आउटडोर मीडिया कैसे रखना है, एक बजट के हिसाब से देख के चलो और प्रेफरेंस की, ऑडियंस की प्रेफरेंस देख के। तो द नेक्स्ट वन दैट इज़ इवैल्यूएट द कैंपेन। अब उसको कैंपेन को इवैल्यूएट करो, अच्छे से कैसे असेस करो कैंपेन की इफेक्टिवनेस कितनी है, मैट्रिक्स, सेल्स, कस्टमर रिस्पॉन्स, एंगेजमेंट, ब्रांड कैसे, एवोल्यूशन कैसे है, कैसे नहीं है। सेकेंड वन दैट इज़ एडवर्टाइजिंग कॉपी। सो अभी पहले एक सेकेंड, एडवर्टीजमेंट कॉपी, ये सो स्टेप्स इन क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन क्या था कि पहले कैंपेन को देखो अच्छे से कि कैसे कैसे कॉपरेट कैसे करना है। अब इसके लिए DAGMAR अप्रोच है, जैसे कि डिफाइनिंग एडवर्टीजमेंट गोल्स एंड मेजरिंग एडवर्टीजिंग रिजल्ट, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करना है। सेकंड स्टेप दैट इज़ मेक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, अच्छे से बनाओ कि कैसे आपको क्या बोलना है, कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। जैसे कि नाइक ने बोलता है जस्ट डू इट, मेंटोस बोलता है दिमाग की बत्ती जला दो, कोका कोला बोलता है ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे। देन हाउ टू से इट, उसको कैसे बोलना है, अटेंशन कैसे गेन करना है। थर्ड स्टेप की उसको मेक मीडिया सिलेक्शन, कि मेरे को कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे टारगेट मार्केट रखने, जो 5 मार्केट ट्राई टू रीच चिल्ड्रन, जैसे चिल्ड्रन टीनेजर्स तक जाना है कि नहीं जाना है। देन ऑडियंस सेलेक्टिव, कौन सी ऑडियंस के लिए। देन जोग्राफी की, रेडियो और न्यूज़पेपर तक जानी है बात। देन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की, देन नॉइस लेवल कितना है, लाइफ टाइम कितना है। देन फोर्थ स्टेप देख इवैल्यूएट करो अच्छे से कैंपेन को पूरे को, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मेन मोटिव क्या है, प्री टेस्टिंग का, एलिमिनेटिव वगैरह का, ये सब चीज़ें। सेकेंड स्टेप दैट इज़ एडवर्टीजिंग कॉपी। सो एडवर्टीजिंग कॉपी क्या है, एडवर्टीजिंग कॉपी इज रिटन और विजुअल कंटेंट यूजिंग एडवर्टीजमेंट टू कम्युनिकेट दिस मैसेज, कि एक ऐसा कंटेंट है जैसे कि आपको एडवर्टीजमेंट में कैसे बोलना है, कैसे कैसे करना है। सो एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी कैसे है, अटेंशन वैल्यू की कैसे है उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है, सजेशन वैल्यू कैसे उसको बोल सकते हैं, देन कन्वीनियंस वैल्यू कैसे आप उसको बोल रहे हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू कि आप इसे इमोशन अपील कर रहे हो, देन एजुकेशनल वैल्यू कि आप उसको कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। सो एडवर्टीजमेंट कॉपी एक ऐसे टर्म है जहाँ पे आपको क्या बोलना है वो लिखा होता है, हेडिंग, सब हेडिंग, रिटन डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन, लेबल, लोगो, सब कुछ लिखा होता है यहाँ पे सब कुछ, कि क्या एडवर्टीजमेंट है, किसके बारे में है, कैसे डायलॉग है, कैसे कैसे है। तो एडवर्टीजमेंट कॉपी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें हेडलाइंस वगैरह सब कुछ होती है। सो 3 स्टेप में बनाई जाती है। फर्स्ट स्टेप में कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट कि क्या क्या उसमें होने वाला है। सेकंड स्टेप की सिलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, कौन कौन सी पिक्चर्स होने वाले हैं। थर्ड स्टेप की प्रिपरेशन ऑफ लेआउट, डिज़ाइन कैसे कैसे रखने वाला है। तो कुछ ड्राफ्टिंग रखते हैं कि सिंपल होनी चाहिए और डिज़ाइनेबल होनी चाहिए, अटेंशन गेन कर पाए। देन फॉर्मेट ऑफ कॉपी, कि फॉर्मेट ऑफ कॉपी कैसे होने वाला है। देन एलिमेंट्स ऑफ कॉपी, अटेंशन वैल्यू कैसे गेन करोगे, सजेशन वैल्यू कैसे है, कन्वीनियंस वैल्यू कि कैसे कन्वीनियंट करना है, सेंटिमेंटल कौन कौन से, जैसे कि वाइफ हस्बैंड को लगा देते सफोला वाले में कि वो केयरिंग है तो सफोला वाला पिला रही है, पिला तो वो भी गलती चीज़ रही है, बट फिर भी ऐसे केयरिंग हस्बैंड ऐसे ऑयल वगैरह के इन सब में लिए। देन उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एडवर्टीजमेंट एजेंसी। यस, एडवर्टीजिंग एजेंसीज क्या है। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सो एन एडवर्टीजिंग एजेंसी इज़ अ प्रोफेशनल। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज़ एडवर्टीजिंग एजेंसी, मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो एडवर्टीजिंग एजेंसी इज़ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लान, क्रिएट एंड एग्जीक्यूटिव एडवर्टीजमेंट फॉर क्लाइंट्स। तो एक ऐसी एडवर्टीजिंग एजेंसी है जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है क्लाइंट्स के लिए। सो दे प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिव एंड मीडिया प्लानिंग फॉर द डिलीवर इफेक्टिव कैंपेन, कि कैसे कैंपेन को अच्छे से डिलीवर करना है। सो रोल्स ऑफ एडवर्टीजिंग एजेंसीज क्या क्या है। सो एजेंसीज परफॉर्म मल्टीपल रोल्स टू सपोर्ट क्लाइंट, बहुत सारे परफॉर्म्स करती हैं चीज़ें, जैसे कि प्लानिंग करना, डेवलप करना कैंपेन स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स को, देन क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, डिज़ाइन, क्रिएटिव कंटेंट एंड लॉन्चिंग कैंपेन को लॉन्च करना, देन कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजिंग शेड्यूल्स, बजट एंड मीडिया चैनल्स, एंड रिसर्च करना, स्टडी मार्केट ट्रेंड्स, देन ऑडियो बिहेवियर क्या है, कैंपेन इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। देन फिफ्थ वन दैट इज टाइप्स ऑफ एडवर्टीजिंग एजेंसीज, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो फर्स्ट इज इन हाउस एजेंसीज ऑपरेटिंग विद द कंपनी फॉर एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग नीड्स, की एक्सक्लूसिव नीड्स के लिए। देन सेकंड दैट इज फुल सर्विस एजेंसीज, जो सारे एस्पेक्ट देख लेती है। थर्ड वन दैट इज स्पेशलाइज सर्विस एजेंसीज, फोकस ऑन पर्टिकुलर फंक्शन लाइक डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया बाइंग एंड क्रिएटिव। Some negative agencies are India like Havas World and Functional Digital, Fortune and JBT India. Let me explain this. So एडवर्टीजमेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं, वही की एजेंसीज लाइक अ टेलर के लिए काम करते हैं, कैसे प्लान करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे कैसे करना है, कि क्लाइंट को कैसे हेल्प करनी है, कैसे उसको वहाँ तक चीज़ें पहुँचानी है। देन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या क्या होता है
कि कैसे उस कस्टमर तक पहुंचाना है, कॉपीराइटर ना जाए, देन आर्ट डायरेक्टर आना चाहिए, मीडिया प्लानर आना चाहिए जिसे पता हो कि कैसे मीडिया यूज़ करना, सच एज रेडियो टेलीविजन, देन आर्ट डायरेक्टर की हु अपील कर सके कि कैसे कैसे करना है, देन कॉपीराइटर एक्सपर्ट होता है कि कैसे कस्टमर तक एक्शन लेना है, कैसे नहीं लेना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, कैसे परफॉर्म करना है, सेकेंड इज क्रिएटिंग एग्जीक्यूटिंग, कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट तक करना है, अप्रूव कैसे होना है, देन कोऑर्डिनेटिंग, कैसे कोऑर्डिनेट करेगा क्लाइंट्स के बीच में, कंपनी के बीच में, देन रिसर्च की पब्लिसिटी कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी है, देन मैकेनिकल प्रोडक्शन की ट्रांसफॉर्म कॉफ़ी कैसे करनी, सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही, देन ट्रैफिक कितना है, देन अकाउंटिंग की अपीयरेंस कितनी है एडवर्टीजमेंट की, देन देन टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज। तो देयर आर टाइप्स ऑफ एजेंसीज। तो फर्स्ट इज इन हाउस एजेंसीज। सो इन हाउस एजेंसीज में क्या होता है, ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बड़े, वो सारा काम ना एजेंसीज पे थोप देते हैं, ठीक है, वो सब कुछ कर देते हैं। टॉप मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट बनाता है। स्मॉल फर्म में द पर्सन लुकिंग फॉर एडवर्टाइज टेक्स इन हाउस एजेंसीज आर ओन पर्सनल, मतलब वो खुद का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब वो खुद का काम कर रहे होते हैं इन हाउस में। देन फुल सर्विस एजेंसीज में क्या होता है, सारा का सारा फुल फ्लेज एजेंसीज जो है वो सारा कुछ काम खुद करते हैं, कम्युनिकेशन थ्रू करती है, एडवर्टीजमेंट के बिहार पे सब कुछ काम खुद ही करती है। वो एडवर्टीजमेंट नॉन एडवर्टाइज सर्विसेज सारी खुद ही करती है, परफॉर्मिंग, रिसर्च, बाइंग, प्लानिंग, क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसिंग, प्रमोशनल, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ खुद करती है। देन थर्ड वन दैट इज स्पेशलाइज सर्विस एजेंसीज। तो यहाँ पे क्या होती है, सारे फुल रेंज सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड कर सकती है, like customer durable domestic agencies restrict and specialize in niches area, then कुछ restricted होती हैं। then follow the types of, कुछ types है। फर्स्ट है इसका creative boutiques, जैसे कि boutiques like इनके artists, designer, copywriters में जो काम करते हैं। then B1 that is media buying services and the C1 इंटरेक्टिव एजेंसीज जो कि इंटरनेट के लिए काम करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। then D that is direct responsive agencies जो होम शॉपिंग, नेटवर्क्स, बाइंग, कैंपेन, डिज़ाइनिंग, फंक्शनिंग, रिसर्च, पब्लिक रिलेशंस के लिए काम करते हैं। ई दैट इज़ सेल्स प्रमोशन एजेंसीज जो प्रमोशनल टूल्स, प्री सेल्स, इवोल्यूशन, एग्जीक्यूटिंग के लिए काम करते हैं। पब्लिक रिलेशंस फॉर्म जो क्लाइंट्स के ओपिनियन के लिए काम करती है। एंड सब ऑफ द लीडिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया क्या है, क्रेयॉन एडवर्टाइजिंग में आ जाती है, दिल्ली पुलिस, इंदिरा IVF, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म, कजारी एट्सेट्रा। और नेक्स्ट दैट इज JVT इंडिया, लो लाइंटस, DDB, मुद्रा ग्रुप, ये सब चीज़ें तो आएंगी भी नहीं। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज़ एडवर्टीजिंग बजट। कि एडवर्टीजिंग बजट क्या होता है। सो दी एडवर्टीजिंग बजट इज़ अ टोटल अमाउंट एलोकेटेड द प्रमोट प्रोडक्ट और ब्रांड की प्रॉपर आप अमाउंट कितनी लगा रहे हो किसी ब्रांड को प्रमोट करने में। इट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ मीडिया की चॉइस कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है। द फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग बजट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि उसकी क्या स्टेज होने वाली है, अवेयरनेस मैच्योर क्या है। देन मार्केट शेयर ऑफ कंज्यूमर की मार्केट शेयर कैसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी रहने वाली है, कॉम्पिटिशन से कैसा है। सो एडवर्टीजमेंट बजट क्या था, फाइनल डॉक्यूमेंट होता है कि कैसे कैसे करना है, कि एडवर्टीजमेंट की कब तक चलेगी, मार्केट का शेयर कितना है। देन उसके बाद अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अप्रोचेस फॉर सेटिंग एडवर्टीजमेंट बजट, की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं एडवर्टीजमेंट बजट के लिए। सो देर आर टू अप्रोचेस, एक होती है टॉप बॉटम अप्रोच, एक होती है बॉटम अप्रोच, ठीक है। सो कंपनीज मस्ट प्लान देयर एडवर्टीजमेंट बजट केयरफुली टू बैलेंस स्पेंडिंग विद रिजल्ट। आई होप सो ये आएगा, ठीक है। सो देर आर द टू मेन अप्रोचेस, एक होती है टॉप बॉटम, होती है बॉटम अप। सो टॉप बॉटम पढ़ लेते हैं कि टॉप बॉटम अप्रोचेस क्या होती है। इन दिस अप्रोच द मैनेजमेंट डिसाइड द टोटल एडवर्टीजमेंट बजट फर्स्ट एंड एलोकेटेड वेरियस मीडिया कैंपेन्स। देखो जो इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि एडवर्टीजमेंट बजट कहाँ है और कैसे करना है और कैसे कैसे उसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट इज अफोर्डेबल मेथड। सो द कंपनी डिसाइड हाउ मच इट कैन अफोर्ड टू स्पेंड एडवर्टीजमेंट आफ्टर कवरिंग द बिजनेस एक्सपेंसेस, की बिजनेस एक्सपेंसेस कवर अप करने के बाद वो एडवर्टीजमेंट पे कितना कवर अप कर सकते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। इट इज़ सिंपल एंड प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड लिमिटेड फंड्स, जिनके पास थोड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं, स्मॉल फर्म्स होते हैं, उन सबके लिए थोड़ी हेल्पफुल कर जाती है। हाउएवर इट इग्नोर्स द ट्रू मार्केटिंग पोटेंशियल ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट थोड़ा ट्रू पोटेंशियल जो एडवर्टीजमेंट का होता है वो थोड़ा इग्नोर कर देती है। द बजट में फ्लक्चुएट कॉजिंग इनकन्सिस्टेंसी इन प्रमोशनल एफर्ट्स, जो बजट होता है वो कभी भी फ्लक्चुएट हो जाता है। देन सेकेंड वन दैट इज़
Attributory method. So this method, the budget is set on managerial judgment or past एक्सपीरियंस रेदर देन अ सिस्टमेटिक कैलकुलेशन. ये सिस्टमेटिक कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं होता है, पुराने मेथड्स पे बेस्ड होता है. इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन इंट्यूशन ऑन मैनेजर ओपिनियन, कि आपका क्या ओपिनियन है, ईजी है अप्लाई करने के लिए, अनरिलायबल और अनसाइंटिफिक है, कभी कभी ओवर स्प्रेडिंग भी आ जाती है. देन थर्ड वन दैट इज परसेंटेज और सेल्स मेथड. अ फिक्स परसेंटेज ऑफ करंट और प्रोजेक्टेड सेल्स एलोकेटेड फॉर एडवर्टीजमेंट, की फिक्स परसेंटेज आप लगा देते हो फंड्स का किसी भी चीज़ पे. फॉर एग्जांपल इफ सेल्स आर 10 लाख और द कंपनी एलोकेट 5% ऑफ द बजट इज़ 50%, इट मेंटेन सस्टेनेबल रिलेशन. क्योंकि जितनी आपकी सेल्स बन रही है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बजट बना रहे हो एडवर्टीजिंग के लिए. देन फोर्थ वन दैट इज कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड. सो दिस कंपनी सेट्स द एडवर्टीजिंग बजट इन मैचिंग द स्पेंडिंग लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर्स ने कितना स्पेंड करा आप भी उतना स्पेंड करोगे, आप एज्यूम करके चल लेते हो. देन नेक्स्ट वन दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है उस सेल्स एडवर्टीजमेंट से, उसके लिए. Sixth one that is fixed per unit method. That present budget is linked with the number of unit produced or to, for example, 5 रुपीज़ 5 और एडवर्टीज पर यूनिट प्रोडक्ट सुटेबल, कि आपको जितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फंड्स लगाने वाले हो. देन फर्स्ट नेक्स्ट इज मार्केट शेयर मेथड, कि मार्केट में आपका जितना शेयर है आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे. सो अभी 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टीजिंग वेरियस मार्केटिंग एंड बॉटम अप्रोच में होती है, जो 4 स्टेप होते हैं बेसिकली बॉटम अप में. तो पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं टॉप बॉटम. अफोर्डेबल, जिसमें फ़ंड्स को यूज़ करते हैं, थोड़ा सिंपल होता है, अवॉइड कर देता है काफ़ी सारी चीज़ें. देन एट्रीब्यूटरी में क्या होता है, तो थ्योरिकल नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है, अनसाइंटिफिक होता है. देन नो सिस्टमेटिक. देन मार्केट शेयर में क्या क्या होता है, न्यू टारगेट मार्केट के लिए यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए कर सकते हैं. और परसेंटेज में परसेंटेज लगाते हैं कि कितनी सेल हुई है. देन फिक्स सम मेथड में कि बजट अमाउंट कितनी होती है, सेल्स की जितनी भी हमारी फिक्स पर यूनिट के लिए होती है उन्हीं के हिसाब से हमारा बजट सेट होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. देन कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड में क्या होता है, इसको हम कॉम्पिटिशन कंपैरिजन मेथड ही बोलते हैं एंड वीटो अप्रोच भी बोलते हैं. कलेक्टिव नॉलेज लेते हैं हम सब चीज़ों की, फिर हम डिसाइड करते हैं कितना बजट है. देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है. देन अब नेक्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं, दैट इज़ बॉटम अप्रोच. बॉटम अप्रोच कौन सी होती है? सो in this approach, the company first define its advertising goals and activities needed to achieve them. Then the total cost of these activities become the budget. देखो पहले वो देखते हैं कि कंपनी बोलना क्या चाहती है, फिर वो उसके बाद डिसाइड होता है कि बजट क्या रखना है. सो दिस इज मोर लॉजिकल एंड प्लान मेथड. तो मोर लॉजिकल प्लान मेथड है. सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड. सो द मोस्ट लॉजिकल एंड वाइडली यूज मेथड, द कंपनी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लाइक अवेयरनेस, लीड जनरेशन, ब्रांड रिकॉल. किसको क्या करना क्या चाह रहा है, अवेयरनेस फैलाना चाह रहा है, जनरेशन लीड करना चाह रहा है या रिकॉल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आपका बजट बनता है. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज बिकम द एडवर्टीजिंग बजट. तो जितनी भी कॉस्ट आने वाली है फिर उतना आपका बजट बन जाता है. देन इट लिंक स्पेंड डायरेक्टली एंड आउटकम की प्रॉपर आउटकम निकले. देन सेकंड वन दैट इज पे आउट प्लानिंग मेथड एंड क्वांटम मेथड. सो दिस मेथड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिटर्न रेदर देन इमीडिएट सेल्स, की हम लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए फोकस करता है, इमीडिएट सेल्स पे नहीं. इट एस्टिमेट हाउ मच एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट इज नीड टू अचीव डिज़ायर्ड फ्यूचर सेल्स, की कितनी आपको फ्यूचर सेल्स पे डिपेंड करना है. फॉर एग्जांपल स्पेंडिंग मोर इन रिड्यूसेस, कि आप शुरू में ज़्यादा खर्च कर दोगे तो बाद में क्या ही खर्च करोगे, तो फिर न्यू प्रोडक्ट के लिए लॉन्ग टर्म ब्रांड पोजीशन के लिए हेल्प करता है. सो अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड में क्या होता है कि डिसीजंस देखते हैं कि कैसे कैसे काम करने वाले हैं, प्रॉपर मैनेजर अप्रोच रखती है, फाइनल स्टेप की कैसे कैसे यूज़ करना है, फोरकास्ट करके चलते हैं. पे आउट प्लानिंग में क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और न्यू अवेयरनेस प्रोवाइड कर देते हैं. क्वांटिटेटिव मॉडल्स में देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या हैं, क्या बोलती हैं. देन उसके बाद तो अब पढ़ते हैं एक और टॉपिक दैट इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट. ये थोड़ा टॉपिक जो वो थोड़ा सा छूट गया है, ऐसा मैं बता देती हूँ. तो इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि वो कितनी आपको इफेक्ट करी है. वो मतलब कुछ होते हैं ना, छोटी सी एड होती है पर हिट बहुत आगे तक कर देती है वो, तो वैसे कैसे कर सकते हैं. तो इसको चेक करने के लिए 2 तरीके होते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है, सेल्स इफेक्ट. कम्युनिकेशन इफेक्ट में होता है जो कस्टमर होते हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कैसी लगी आपको रेटिंग. देन पोर्टफोलियो टेस्ट में क्या होता है, हम उसको सुन लेते हैं अच्छे से, देन उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं सेल्स वगैरह को देख के. देन लेबोरेटरी टेस्ट देखते हैं कि
कैसे चेक होना है। देन सेल्स इफेक्ट रिसर्च क्या होता है, टोटली डिपेंड्स ऑन सेल्स ऑफ कंपनी की सेल्स कितनी है। डिफिकल्टी होती है मेजर करने में, क्योंकि सेल्स तो किसी भी चीज़ों से बढ़ सकती है हमारी। सो पहले प्री टेस्ट फॉर मेजरिंग सेल्स इफेक्ट कर लेते हैं, कि पहले टेस्ट कर लेते हैं, इंक्वायरी टेस्ट कर लेते हैं पहले की इंक्वायरीज कैसी है, प्रिंट मीडिया की कैसे कैसे फ़ोन कॉल्स जनरेटेड कितनी है। देन स्प्लिट रन टेस्ट करते हैं, इंटेंडेड टू बाय टेस्ट कर सकते हैं कि बाय किसने मैगजीन पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी है। देन सेल्स एक्सपेरिमेंट टेस्ट करता है। देन पोस्ट टेस्टिंग फॉर मेजरिंग सेल्स इफेक्ट करते हैं, जिसकी सेल्स होने के बाद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देन उसके बाद कॉन्करेंट टेस्टिंग भी करते हैं। बेस्ड ऑन प्री और पोस्ट टेस्टिंग के बाद हम प्रॉपरली चेक करते हैं। कैंपेन 5 मेथड होते हैं इसके, होते हैं टेलीफोनिक सर्वे की, टेलीफोन से पूछ लेते हैं। देन इंटरव्यू टेस्ट कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से इंटरव्यूज़ वगैरह से कर सकते हैं। फिर पास बाय कोड टेस्ट की स्टॉपिंग वगैरह चेक करने के लिए, मतलब ऑनलाइन चेक करने के लिए। तो मैकेनिकल टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद एक न्यू टॉपिक है, दैट इज़ एथिक्स इन एडवर्टीजमेंट, की एथिक्स क्या होते हैं एडवर्टीजिंग में। सो एडवर्टीजिंग मस्ट फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड मिसलीडिंग और हार्मफुल कॉन्टेंट। उन्हें कुछ एथिक्स फॉलो करने चाहिए एडवर्टीजमेंट के लिए। सो फॉल्स क्लेम, अवॉइड एग्जीक्यूशन और मिस इन्फॉर्मेशन, कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रहे, कुछ भी ना रहे। देन सब्लिमिन एडवर्टीजिंग, की या कोई हिडन मैसेज ना छुपाओ जो अनएथिकल हो। देन सरोगेट एडवर्टीजिंग, की ना कोई भी ब्रांड ऐसे कुछ गलत चीज़ें ना प्रमोट कर रहा हो। देन रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया, की इंडिया में कितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो 2 हैं। एक होती है एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI and a self-regulatory organization. Advertisement or to trustfulty है, social responsible है. Then B, that is Ministry of Information of Broadcasting. So एथिक्स वाले में क्या था, एथिक्स में थे कि वेल डिफाइन एक प्रॉपर गवर्नमेंट वे, कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ, कैसे कैसे कर रहे हो। देन उसके बाद कुछ वेज़ हैं इसके। फिर उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज़ आ जाती हैं, कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ है। एक है इंफॉर्मेशन बोर्डिंग मिनिस्ट्री, कि बोर्डिंग मिनिस्ट्री क्या है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है वो जो है समरी, कि बस मैं रीड करूँगी, बस आपको सुनना है। थोड़ी सी लेंथी भी है ये, तो मैं थोड़ी स्पीड के साथ रीड करूँगी इसको, ठीक है। Advertising affects everyone's daily life and influence many purchases. It informs, guides, educates, as well as protect buyers so that they can buy intelligently. It has become the lifeblood of the modern business. The main objective of advertisement are to build a good business image, to increase sales, to introduce new products and services, and not to combat competitors' advertising. There are 2 types of advertisement: institutional and product advertising. So, advertising is a beneficial for producers, consumer, middlemen, and society. It aims at committing the producers, educating the consumer, supplementing the salesman, and converting the dealer to eliminate competition. In spite of many benefits to producers and consumers, it also suffers from the drawbacks. Sometimes advertisement mislead people, encourage monopoly, and have bad impact on society. Success of any advertisement depends upon the right choice of media. Selection of media depends upon the nature of product, objective of advertisement, nature of customer, and policy competitors. Types of advertising media are press advertising, outdoor advertising, advertisement through mails, and other modern media. Developing an effective advertising campaign requires a serious and interconnected decision related to budgeting media and creative strategies. Writing an advertising copy is an art. It includes all items appearing in advertisement, that's the written contents, design, label, logo, etc. It is written or spoken material which describe the product in totally. The main role of an advertising agency is to work with the client, develop an advertising campaign that appeals to customer. These agencies provide market and industry expertise and helps in increasing revenue and improving brand recognition. Advertising agencies have a team of different people like copywriters, art directors, and media planners who create ads and place them in appropriate media. Advertising campaign directly depends upon the advertisement budget. It is financial document that shows the total amount to be spent on advertisement and lists the way the amount is to be allocated. Different methods are used to companies to allocate budget for advertising depending upon their objectives. The effectiveness of advertisement should be measured and evaluated on multiple parameters like originality, creativity, and innovation in the ad, attention of values ad, understandable ability,
of ad, the accessibility of credibility of ad, technical aspects of running the campaign. It is the overall impact on customer attitude and buying behavior. The basic principle behind every advertisement remains the same. Example, uh, to attract attention and persuade customer to buy a particular brand. The IADA model, consisting of attention, interest, desire, and action, give us a general understanding of how to target a market efficiently. Ethics in advertisement in another important features of advertisement industry. There are few Indian regulation bodies which enforce the rules and regulations for the benefit of public at large. So yeah, that's for chapter number 14th, that is प्रमोशन डिसीजन 1 एडवर्टाइजिंग. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कोई भी रिव्यू हो, कुछ भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. सो कोई क्वेरीज हो तो आप इंस्टा पे बोल सकते हैं. एंड इसकी पीपीटी के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर.